गाइस वेलकम टू लर्न राइट नाउ। इस वीडियो में हम लोग हिमालयाज़ के ग्लेशियर्स के बारे में जानने वाले हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स हैं उनको हम लोग मैप की सहायता से उनकी लोकेशन देखेंगे और साथ में उनके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं ग्लेशियर्स क्या होते हैं। ग्लेशियर जो हैं वो बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, बड़े बड़े मास होते हैं जो कि पहाड़ के ढलान से नीचे आते हैं स्टीप हाइट पे। सपोज़ कीजिए ये बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पे, यहाँ पे बर्फ़बारी हो रही है, बहुत सारे बर्फ़ यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रही है और ये बर्फ़ जो है धीरे धीरे नीचे की ओर आएगी एक स्ट्रीम बनाती हुई, और इसी को हम लोग जो है ग्लेशियर कहेंगे। तो नदियाँ जो हैं वो बहुत ही फास्ट मूविंग होती हैं, काफ़ी फास्ट फ्लो करती हैं, लेकिन ये जो ग्लेशियर्स हैं काफ़ी स्लो मूव करते हैं और यही जब स्नो लाइन से नीचे आते हैं तो ये पिघल करके नदियों का रूप ले लेते हैं। और जैसे हमारी जो गंगा है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तो गाइस आगे बढ़ते हैं हम लोग। हिमालयाज़ में 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर पे हिमालय हमारा फैला हुआ है और उस हिमालयाज़ के 33,000 स्क्वायर किलोमीटर पे बर्फ़ जमी हुई है और हिमालयाज़ में टोटल 15,000 ग्लेशियर्स मिल जाते हैं हमें। और हिमालय में जो टोटल 15,000 ग्लेशियर्स हैं वो अलग अलग जगहों पे इंडिया में अलग अलग एल्टीट्यूड पे पाए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर में जो पहाड़ होंगे और जो जैसे यहाँ पे कंचनजंगा है और जो यहाँ पे हमारा एवरेस्ट है, तो कश्मीर में हमें जो ग्लेशियर्स मिलेंगे वो काफ़ी लो एल्टीट्यूड पे मिल जाएंगे, जबकि कंचनजंगा और एवरेस्ट के पास जो ग्लेशियर्स मिलेंगे हमें काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पे मिलेंगे। उसका रीज़न ये होता है कि ये जो एरिया है वो 28 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड पे है, जबकि ये जो एरिया है वो लगभग 36 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड पे है। अब इससे क्या होता है कि जैसे आप लोगों को पता होगा कि इक्वेटर के पास जो है गर्म ज़्यादा होता है और जैसे हम लोग पोल की तरफ मूव करते हैं तो गर्मी कम होती है और ठंड बढ़ती जाती है। तो ये सबसे बड़ा कारण है इसका कि कश्मीर में जो हमें ग्लेशियर्स मिलेंगे वो काफ़ी लो एल्टीट्यूड में मिलेंगे और जो कंचनजंगा के पास हमें ग्लेशियर्स मिलेंगे वो काफ़ी हाई एल्टीट्यूड में मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कराकोरम रेंज में जो ग्लेशियर्स हैं। तो कराकोरम रेंज में जो ग्लेशियर्स हैं वो पोलर रीजन और सब पोलर रीजन के बाहर सबसे लॉन्गेस्ट है। पोलर रीजन और सब पोलर रीजन के बाहर अगर दुनिया में कहीं लंबी लंबी सबसे लंबी ग्लेशियर्स मिलती हैं तो वो मिलती हैं कराकोरम रेंज में। और ये रहा कराकोरम रेंज, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये सारे रेंजेस हम लोग देख चुके हैं जम्मू कश्मीर के हिमालयाज़ के। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। कश्मीर के ये जो काराकोरम रेंज है वहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर है और वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट एल्टीट्यूड वार जोन है वो। वहाँ पे हमारे जो सैनिक हैं वो हमेशा गश्त पे लगे रहते हैं और वहाँ पे जितने सैनिक शहीद दुश्मनों से लड़के नहीं होते उससे ज़्यादा सैनिक वहाँ पे इन्वायरमेंट से लड़के शहीद हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ठंड काफ़ी ज़्यादा है और इन्वायरमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा हार्श है वहाँ पे। तो ये है सियाचिन ग्लेशियर यहाँ पे। और सियाचिन ग्लेशियर जो है पोलर रीजन के बाहर सबसे लंबी है, 75 किलोमीटर, ये नुब्रा वैली में है। उसके बाद हम लोग देखेंगे फेडचेंको ग्लेशियर। तो फेडचेंको ग्लेशियर जो है वो ताजिकिस्तान में है। इस तरीके से है ये काराकोरम रेंज और यही काराकोरम रेंज नॉर्थ वेस्ट में जा कर के ताजिकिस्तान इधर है और वहाँ पे ये फेडचेंको ग्लेशियर है। ये सेकंड लार्जेस्ट है आउटसाइड पोलर रीजन और पोलर रीजन, सब पोलर रीजन। ये 74 किलोमीटर है, 75 किलोमीटर सियाचिन ग्लेशियर और 74 किलोमीटर फेडचेंको ग्लेशियर। उसके बाद आती है ये हिस्पार ग्लेशियर। हिस्पार ग्लेशियर जो है वो 62 किलोमीटर लॉन्ग है और ये हुंजा रिवर यहाँ से निकलती है। फिर हम लोग आते हैं काराकोरम के कुछ और देखते हैं ग्लेशियर्स। ये है बाल्तोरो ग्लेशियर। ये 5th लार्जेस्ट ग्लेशियर है, लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है, 5th लॉन्गेस्ट इन बाल्दो वैली। और 5th लॉन्गेस्ट ग्लेशियर जो है वो एक और है, इसका नाम है बातूरा ग्लेशियर। और एक है गॉडविन ऑस्टिन ग्लेशियर। यहीं पे काराकोरम रेंज में केटू पर्वतमाला है, केटू पर्वत है, पर्वत चोटी, जो कि एवरेस्ट के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सबसे ऊंची चोटी है केटू। और उसी केटू से गॉडविन ऑस्टिन, उसका भी नाम है, गॉडविन ऑस्टिन ग्लेशियर निकलता है। ये उसके 3 साइड से निकलती है। और नेक्स्ट है चोंगू लुंगमा ग्लेशियर। ये 6th लार्जेस्ट ग्लेशियर है आउटसाइड पोलर एंड सब पोलर रीजन। नेक्स्ट ग्लेशियर है रीमो ग्लेशियर। ये श्योक वैली में है। अब हम लोग देखते हैं पीर पंजाल रेंज के ग्लेशियर्स। हम लोगों ने काराकोरम रेंज का ग्लेशियर देख लिया, अब हम लोग पीर पंजाल रेंज के ग्लेशियर देखेंगे।
पीर पंजाल रेंज के सबसे जो लंबी ग्लेशियर है वो सोनापानी ग्लेशियर है। ये 15 किलोमीटर लॉन्ग है। कराकोरम में हमने देखा था कि सबसे जो लंबी ग्लेशियर है वो है सियाचिन ग्लेशियर 75 किलोमीटर लॉन्ग, और यहाँ जो पीर पंजाल की सबसे लंबी ग्लेशियर है वो है 15 किलोमीटर लंबी सोनापानी ग्लेशियर, और ये रोहतांग पास के पास से निकलती है। फिर है बारा शिंगरी ग्लेशियर, ये चंद्रा वैली में है। गांगरी ग्लेशियर ये नोनकुन मैसिप में है, और नंगा पर्वत यहाँ पे है। इस नंगा पर्वत के से भी बहुत सारे ग्लेशियर्स निकलते हैं, लेकिन वो ग्लेशियर्स बहुत ही छोटे छोटे होते हैं और काफ़ी फास्ट मूविंग होते हैं, क्योंकि ढलान जो है नंगा पर्वत की काफ़ी स्टीप है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कुमाऊं गढ़वाल रीजन में। तो कुमाऊं गढ़वाल रीजन जो है ये मैंने आपको बता दिया है पहले ही कि सतलुज और काली रिवर और काली रिवर के बीच में जो रीजन पड़ता है हिमालयस का, उन्हें कहते हैं कुमाऊं गढ़वाल रीजन। तो कुमाऊं गढ़वाल रीजन में गंगोत्री ग्लेशियर है, और यहीं से गंगा रिवर निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से। और गंगोत्री ग्लेशियर जो है वो 5 ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर से मिल के बनी हुई है, और इन 5 ट्रिब्यूटरीज में सबसे लंबी जो है वो 24 किलोमीटर लॉन्ग है। सेकंड जो है वो इस रेंज की, इस साइड की, वो है मिलाम ग्लेशियर। मिलाम ग्लेशियर जो है वो गोरी गंगा रिवर वैली में है, और ये 20 किलोमीटर लॉन्ग यहाँ का, इसकी 9 ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर्स हैं यहाँ पे मिलाम ग्लेशियर की। और जो इम्पोर्टेंट ग्लेशियर्स हैं इस रीजन की वो हैं माना ग्लेशियर, भागीरथ, खड़ग ग्लेशियर, सातोपंथ ग्लेशियर। सातोपंथ ग्लेशियर जो है वो अलकनंदा की ओरिजिन है। माना ग्लेशियर, यहाँ पे माना पास भी है इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सेंट्रल नेपाल। तो सेंट्रल नेपाल रीजन ये रहा, और यहाँ जो ग्लेशियर्स की बात हम लोग करेंगे वो चो ओयू और धौलागिरी माउंटेन्स के बीच में। कौन कौन से माउंटेन्स हैं? गोसाई थान, मानसलू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। और इन माउंटेन्स पे येपो कांगड़ा ग्लेशियर है, रिडंडा ग्लेशियर है, चूलिंग ग्लेशियर्स है, अन्नपूर्णा ग्लेशियर और मायोंडी ग्लेशियर। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ, कंचनजंगा की तरफ। और यहाँ पे जो ग्लेशियर्स हैं वो एवरेस्ट के ग्लेशियर्स देखेंगे हम लोग, और कंचनजंगा के ग्लेशियर्स देखेंगे मेनली। तो एवरेस्ट के जो ग्लेशियर्स हैं एवरेस्ट के आसपास, एवरेस्ट के जो नॉर्थ साइड है, नॉर्दर्न साइड से निकलता है रोंगबुक ग्लेशियर, जो कि 52 किलोमीटर लंबा है, और ये काराकोरम के बाहर सेकेंड लार्जेस्ट ग्लेशियर है रोंगबुक ग्लेशियर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ग्लेशियर आफ्टर द सियाचिन ग्लेशियर। उसके बाद है खुम्बू ग्लेशियर। तो खुम्बू ग्लेशियर जो है एवरेस्ट के साउथ से निकलती है। एक जेमू ग्लेशियर है जो कि जेमू नदी बनाती है आगे चल के। और अब हम लोग देखते हैं कंचनजंगा से निकलती हुई ग्लेशियर्स। तो ये है कंचनजंगा ग्लेशियर, 21 किलोमीटर लॉन्ग है। और यालुंग तुलुंग ग्लेशियर, ये भी कंचनजंगा पीक से ही निकलती है। एक ग्लेशियर है आलुकथांग ग्लेशियर। इसकी खासियत ये है कि ये दार्जिलिंग से जो टूरिस्ट हैं वो इसे देख पाते हैं। दार्जिलिंग से ये विजिबल रहता है कंचनजंगा के फुट पे, आलुकथांग ग्लेशियर। तो गाइज़ ये थे हिमालयस के कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स। उम्मीद है आपके लिए बहुत ही इन्जॉयबल रहा होगा ये वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।